तो उसको ये इस बात का पता नहीं है, तो मैं उसको कॉल मिलाता हूँ अभी। और अगर उसने अटेंड कर ली, मुझे पता नहीं करेगा नहीं, अगर कर ली तो मैं उसको खाने पे इनवाइट कर रहा हूँ। उसका नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया है वीडियो देखते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के इस व्लॉग में हम इलेक्शन 2024 को रिवाइंड करने वाले हैं। वो मेमोरीज और वो मनाजर आपके साथ मैंने रीशेयर करने हैं जिसने मज़ाहमत की तारीख रकम की है। कुछ दिलचस्प मनाजर भी मैंने आपको दिखाने हैं जो आज से पहले मैं शेयर नहीं कर सका, और इस दौरान लगाएंगे एक टेलीफोन कॉल। वो कॉल जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मिलाऊं लेकिन नहीं मिला सका, तो आज इस व्लॉग के दौरान कोशिश करूंगा कि वो टेलीफोन कॉल भी मिला लूँ। उसकी भी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है, और जिनको मिलानी है उनको पता नहीं है इस बारे में। देखते हैं अटेंड होती है या नहीं होती, आगे चल के करते हैं। लेकिन पहले इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि इमरान खान की कॉल पर आज यौम स्याह मनाया जा रहा है, और मैंने इतने जोश जज्बे से यौम स्याह मनाते हुए पहले नहीं देखा। जितने इंथुजियाज्म के साथ लोग निकले हैं, जितनी मुज़ाहमत के साथ निकल के यौम स्याह मनाया जा रहा है, हर जगह पे रुकावट है, हर जगह पे रोकने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ दफ़ा 144 का निफाज है, मतलब सूबे भर में दफ़ा 144। वजह क्या है? सिर्फ ये कि PTI की एक्टिविटी है, और दूसरी तरफ दफ़ा 804। ये दोनों का एक साथ मुकाबला हो रहा है। तो पंजाब, सिंध, कश्मीर, KP, हर तरफ से इस वक्त काफ़िले ही काफ़िले जो हैं वो सवाबी की जानिब पहुंचे हैं। शाहिद खटक, जरताज गुल, शहरियार अफरीदी, जुनेद अकबर, ओन अब्बास, ये सारे लोग आज तो पंजाब से भी बड़ी तादाद में काफ़िले निकले हैं, और लोग मुज़ाहमत के बावजूद निकलने में कामयाब हुए हैं। जो आज का सबसे बड़ा मैंने देखा काफ़िला, वो तो मेरा ख्याल है जुनेद अकबर का ही था, क्योंकि अब वो PTI KPK के प्रेसिडेंट भी हैं, तो इस लिहाज से भी लोग उनके साथ चलेंगे। लेकिन इन काफ़िलों के अलावा जो सबसे खूबसूरत मनाजर आज के दिन के नज़र आए, जो मैंने देखे, बल्कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, वो है गुजरात से आए। मतलब वो जो फ़िज़ा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम और वो बैलून्स के साथ जो कलर स्कीम पूरी फ़िज़ाओं में बिखरी नज़र आ रही है ना, वो एक दिलचस्प पहलू है। वह पहले भी होता रहा, लेकिन आज ज़रा और इसको बेहतर तरीके से किया गया। तो एक ऐसा माहौल जिसमें क्रैकडाउन हो रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अब इनको भी पकड़ के ले आए। आज तो नाराज़ लोग जो है PTI के, मतलब वो नाराज़ तो नहीं कह सकते, जो मुखालिफ साइड के लोग थे या कुछ अरसे से खामोश लोग, ये कहा जा सकता है, बेहतर टर्म ये है। कुछ अरसे से जो खामोश लोग थे, आज वो भी लोगों को निकालने में अटेम्प्ट करते हुए नजर आए। तो एक यूनिटी जैसा माहौल PTI में नजर आया है। तो आज का सवाबी जलसा कैसा रहा, यौम स्याह की कॉल कामयाब हुई नाकाम हुई, इसके ऊपर हम इख्तिताम पर एक अलग से व्लॉग कर लेंगे। लेकिन ज़रा सा वापस आ जाइए, ज़रा एक साल पहले आज ही के दिनों में ये 24-48 घंटों के अंदर क्या हो रहा था, वो सारी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। ये बात है 7 फरवरी और 8 फरवरी के दरमियान का वक्त है। साल है 2024। इमरान खान बंद है जेल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट बंद है, उनकी हेल्पलाइन के मुतादिद नंबर्स बंद हैं, और पार्टी का निशान भी बंद। लेकिन एक चीज़ आज़ाद थी उस वक्त, और वो था इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया, जिसे कैद नहीं किया जा सका। और उसी वजह से अवाम ने कर दिया कमाल। और ये आप ज़रा स्क्रीन पर देखिए, ये वो निशाना थे जिन्हें लोगों ने उस वक्त कामयाब बनाया। और इसके पीछे थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम, चंद दिमाग, ज़्यादा नहीं, चंद लोग और कुछ वॉलंटियर्स, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आज भी वैसे अखबारों में हेडलाइन लगी है नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया वाली, लेकिन एक चीज़ हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, नामुमकिन को वाकई मुमकिन होता देखा। मुझे याद है वो मनाजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी मीडिया सेल में, बड़े खौफ के से माहौल में चंद नौजवान बैठे हुए हैं, रऊफ़ हसन उनको लीड कर रहे हैं, साथ में उनकी कुछ टीम है, आम से नौजवान है। वो लोगों को फ़ोन कर करके पार्टी के निशानात याद करवा रहे हैं। अब्बास हसनैन साहब हैं आपके कैंडिडेट, और घड़ियाल उनका निशान है। अस्सलामुअलैकुम, तहरीक इंसाफ हेल्पलाइन आपका PS 125 है, कराची सेंट्रल में आता है। फौजिया सिद्दीकी हमारी कैंडिडेट है, जिनका इंतखाबी निशान है अल्फ़ाबेट P। 218 से हमारा उम्मीदवार है ज़हूर भुट्टा, इंतखाबी निशान है टूथब्रश। 8 तारीख को वोट के लिए ज़रूर निकलना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सबको आपने बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी उम्मीदवार है उसको वोट डलवाना है, ठीक है। आपका और हमारा वोट पाकिस्तान को इस्तेहकाम लाएगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कोई बैंगन के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था, कोई चप्पल के निशान के ऊपर, कोई चिमटे के निशान के ऊपर, कोई रेडियो के ऊपर, और फिर निशानात भी मिलते जुलते। एक रेडियो है और एक एंटीने वाला रेडियो है, एक टेबल चेयर है, एक खाली टेबल है। तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में लोगों को निशानात याद कराना। और हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू पीपल, जिन्होंने मतलब
कमाल ही कर दिया। मैं खुद ग्राउंड पे गया उस वक्त जब इलेक्शन सर्वेज हो रहे थे। मैंने लोगों से पूछा आपको इलेक्शन सिंबल याद है? अगले ठग बताते थे याद है। जिससे पूछो, जो वोटर था, जो कैंडिडेट था, सबको मालूम था कि क्या निशान है। जब हम लोगों के जोश जज्बे को देखते थे तो लगता था कि इनको तो हराया नहीं जा सकता, पीटीआई इलेक्शन जीतेगी जीतेगी। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर हो रहा था, बतौर एक मीडिया जर्नलिस्ट मेरे इल्म में बहुत सारी चीज़ें थी उस वक्त कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता था कि पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब पार्टी का सिंबल नहीं है, लीडर नहीं है, लीडरलेस मूवमेंट है और बहुत सारे मसाइल हैं। और ये भी पता था कि सुबह सुबह इंटरनेट बंद हो जाएगा। इस बारे में चीज़ें बहुत पहले से लीक होना शुरू हो गई थी, तो ये आइडिया था कि इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। उस एक वजह से लगता था कि अगर इंटरनेट भी ना रहा तो बहुत सारे मसाइल होंगे, तो पीटीआई कैसे ये मैनेज करेगी, ये कब तक लोगों को निशानात याद कराएंगे, तो ये बहुत मसला हो जाएगा। तो इसलिए ज़हन में ये आता था कि पीटीआई शायद ये इलेक्शन ना जीत पाए। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, वो स्टार्ट में मैंने आपको टेलीफोन कॉल का हवाला दिया ना, अभी करता हूँ उसको टेलीफोन। एक नौजवान मुझे वहाँ पे मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था और वो 100% श्योर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और इतनी सीटें जीत रही है। मेरी उससे थोड़ी सी ऐसे बातचीत होने लगी तो उसने पूछा कादिर भाई आप बताएं आपका अंदाज़ा क्या कहता है। तो मैंने कहा यार वैसे तो आइडियली तो पीटीआई को ये इलेक्शन हवाओं और फिज़ाओं के मुताबिक तो जीतना चाहिए, लेकिन कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जिनकी वजह से लगता है मुश्किलात बढ़ेंगी। उसने कहा आप बताएं, अपना अंदाज़ा लगाएं। तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया उस टाइम, मुझे लगा कि 50-60 नशिस्तों से ज़्यादा शायद पीटीआई ना विन कर पाए। उसने कहा नहीं 150 से ऊपर है, 150 से ऊपर है। तो खैर ऐसे मजाक में हमारी बैट लग गई और जब शर्त लगी तो खाने की शर्त थी। तो मैंने उस नौजवान की वीडियो रिकॉर्ड की, अभी आपको दिखाता भी हूँ। आपका नाम क्या है? हमाद खान कह रहे हैं कि 150 प्लस सीटें पीटीआई की हैं और मैं ये बता रहा हूँ कि मैक्सिमम अगर इन हालात को देखते हुए, वैसे तो मैं 150 प्लस भी कर सकता था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वोटर्स की ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस की वजह से मुझे लगता है जो एंड रिज़ल्ट होगा पीटीआई का वो शायद 50 से 60 के दरमियान होगा। अच्छा तो बताओ बैट क्या है? बेटा आप बताओ, आप बताओ। तो आपको मैं खाना खिलाऊं। चलो ठीक है, डन। अपना नंबर बोलो ज़रा। 0343। चलो डन। अगर 100 से क्रॉस कर गया तो मैं 100 से। चलो ठीक है डन। 100 से क्रॉस करके तो आप जीते, 100 से नीचे तो मैं। चलो डन। उस वीडियो में मैंने उसका नंबर भी ले लिया कि अपना नंबर ज़रा मुझे बता दो, इन केस तुम शर्त जीत गए तो फिर खाना तो तुम्हें खिलाना है। तो खैर वो भाग दौड़ में वो मैं भूल गया बिल्कुल कि मैंने किसी से बैट लगाई थी और इस तरह ये सारा कुछ हुआ। बहरहाल बैट वो जीत गया वो नौजवान। फिर अभी जब मैं ये विजुअल्स देखे सारे तो मुझे याद आ गया कि इस नौजवान की मैं वीडियो अभी देख रहा था यहाँ पे लगाने के लिए, तो मुझे याद आया कि इसने अपना नंबर भी यहाँ पे बोला हुआ है, तो उसको ये इस बात का पता नहीं है। तो मैं उसको कॉल में लाता हूँ अभी, और अगर उसने अटेंड कर ली, मुझे पता नहीं करेगा नहीं, अगर कर ली तो मैं उसको खाने पे इनवाइट कर रहा हूँ। उसका नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया है वीडियो देखते हुए। कोशिश करते हैं, अगर 5090 यस एक्सट्रीम प्लस ऑफर, मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर अब सिर्फ 10 मंथली एक्सट्रीम। मुझे उनका नाम भी याद नहीं है भाई साहब अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, ARY न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। आप कैसे हो, ठीक हो? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ARY न्यूज़ से। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, ARY न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। कादिर भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं परफेक्ट। आपको याद आ गया? फोन चेंज किया था माजरत व्हाट्सएप पे मेरा राब्ता होता था आपको। कैसे हैं आप कादिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा आपको याद है हमने 8 फरवरी को जब इलेक्शन हो रहा था हमने एक बैट लगाई थी? यस याद है। और तुम वो बैट जीत गए थे, राइट? याद है मुझे। सुनाए क्या हाल है अभी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने व्लॉग के दौरान, रिकॉर्डेड कॉल है, ठीक है? तो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि उस टाइम एक नौजवान था, उससे मैंने बैट लगाई थी और वो बैट जीत गया। आज तक मैंने उससे रब्ता नहीं किया, तो आज ज़रा बराह रास्त रब्ता करते हैं। तो तुम्हें याद है हमारी क्या बैट लगी थी? जी हमारी बिल्कुल बैट लगी थी और आपने कहा था कि पीटीआई 100 से कम सीट विन करेगी विफाक में। हाँ। लेकिन मैंने आपसे कहा था
150 प्लस जाएगी। Exactly. और में सारे लोग बैठे थे, they started laughing at me. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक इमरान खान की एक आइडियोलॉजी है कि एक प्लान हम बनाते हैं और एक अल्लाह बनाता है। सही है। और होता वो है जो अल्लाह का प्लान होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट वर शॉकिंग एंड काफी खुशी हुई। चलो तुम बैट जीत गए थे, तुमने बैट लगाई थी खाने की, तो बैट जीत गए थे, मैंने कभी तुमसे वापस कांटेक्ट ही नहीं किया। तो अभी मुझे तुमने इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे तुमने मुझे टाइम और जगह बतानी है, तो मेरी तरफ से खाना मैंने तुम्हें खिलाना है, ठीक है? वो बैट पूरी करते हैं, इंशाल्लाह ठीक है? अपनी अवेलेबिलिटी बता देना, तो मेरी तरफ से तुम खाने पे इन्वाइटेड हो। ऑलराइट, इंशाल्लाह डेफिनेटली मीट यू इंशाल्लाह। चलो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो अभी भी उतना ही खुश है, उतना ही एक्साइटेड है जितना उस टाइम था। यह नौजवान अपनी शर्त जीत गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन, और फिर रात के पहर जीत के ऐलान के साथ ही जश्न शुरू हो गया। लेकिन उस टाइम लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि होना क्या है। मतलब जितना वोट मुखालफिन को 8 फरवरी को नहीं पड़ा था, उतना उन्हें 9 फरवरी को पड़ गया। और अचानक से रात के 1:30-2 बजे टेंशन जो है ना वो राइज होने लगी। 1:30 बजे तक लोग कूल एंड काम थे कि पीटीआई इलेक्शन जीत गया, हर तरफ जश्न जैसा माहौल था। लेकिन फिर 1:30 बजे के बाद से लेके सुबह तक बिल्कुल लोग शायद सो के उठे होंगे, तो उनको पता चला कि बिल्कुल बाजी पलट गई है और सारा खेल बिल्कुल इधर उधर हो गया। फॉर्म 45 के साथ क्या हुआ वो आवाम फिर देखती रहेगी। मतलब उसके अगर आप विजुअल्स देखें, नंबर्स की चेंजिंग को अगर आप देखें, तो आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। यानी पूरे हल्के की आवाम एक तरफ और उससे ज़्यादा ताकत रिटर्निंग अफसर के फॉर्म 47 की निकली, और उसका शोर आज भी सुनाई देता है। गवर्नर पंजाब का कल रात का बयान आपको मालूम है ना, उन्होंने कहा कि फ़लाँ जो है वो फॉर्म 47 पे जीता हुआ है, सारे फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। वो मतलब उनका बयान खुद साख्ता एतराफ़ है कि क्या हुआ, 1 साल बाद भी उसकी गूंज है। खैर, आज की अगर जो सवाबी वाली कॉल है और ब्लैक डे है या जो भी आप इसको कह लें, ये अगर कामयाब होता है या मैसिव क्राउड अगर पीटीआई इकट्ठा करती है, तो इमरान खान अपनी इस एक्टिविटी को अपनी तहरीक के अगले मरहले तक ज़रूर लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके बाद मामला यहीं पे ख़त्म। इमरान खान को अंदाज़ा है अदालतों के साथ क्या हो रहा है और आगे उन्होंने कैसे चलना है, तो वो आगे बढ़ेंगे और आगे ज़रूर जाएंगे। लेट्स सी, अभी तक के लिए इतना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।